नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सख्त मुखालिफ हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ साथ इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को पर भी अरसा हयात तंग करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में पहला वाक़या यह इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। उसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है जिसमें हम हज़रत खालिद बिन सईद के कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करूँगी। मैं हज़रत खालिद बिन सईद अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ इस तरह बयान करते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा कि जहन्नम की आग बहुत तेज़ी से भड़क रही है और मैं जहन्नम के किनारे पर खड़ा हूँ। ख्वाब में उन्होंने देखा कि इनका बाप इन्हें जहन्नम में धकेलना चाहता है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इनका दामन पकड़कर इन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में इनकी आंख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये ख्वाब सच्चा है। साथ ही इन्हें ये यकीन हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और सच्चे रसूल है और वही इन्हें जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के पास आए, इन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इनकी पैरवी करो। चनाचा हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी ताला अन्हु फ़ौरन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आप किस बात की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, कोई इसके बराबर का नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो इसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। बेटे के कबूल इस्लाम का पता चला तो आग बगूला हो गए। बेटे को कोड़े से मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इतने कोड़े मारे कि कोड़ा टूट गया। फिर इसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है कि वो अपनी पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन सईद बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने इसको कबूल कर लिया है। इस जवाब पर वो और गज़बनाक हुए और बोला, खुदा की कसम मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है। तंग आकर सईद ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इससे बातचीत की तो मैं इसका भी यही हशर करूँगा। हज़रत खालिद घर से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में आ गए। इसके बाद वो आपके साथ ही रहे, बाप से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो गए, यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मज़ालम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो हिजरत करने वालों में ये पहले आदमी थे। एक मरतबा इनका बाप बीमार हुआ। इस वक्त इसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। बाप की ये बात सुनकर हज़रत खालिद बिन सईद बोले, ए अल्लाह, इससे इस मर्ज से कभी निजात ना देना। चनाचा इनका बाप इसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन सईद पहले आदमी थे जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत खालिद बिन सईद के जज्बा ईमानी से मुतासिर होकर इनके भाई उमर बिन सईद भी मुसलमान हो गए। उमर बिन सईद को भी एक रूहानी ख्वाब आया। उन्होंने ये देखा कि एक नूर है जो जमजम के पास से निकला और इससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए और इतने रोशन हुए कि इनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नज़र आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो इनसे कहा गया, जमजम अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का कुआं है और ये नूर भी इन्हीं में से ज़ाहिर होगा। जब इनके भाई खालिद मुसलमान हो गए तो इन्हें ख्वाब की हकीकत नज़र आने लगी, चुनांचे वो भी मुसलमान हो गए। इसके अलावा सईद की औलाद में से रेहान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। ये इस्लाम के वो अव्वलीन लोग थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ पर लब्बैक कहा और बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और फिर अल्लाह ताला की खातर अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई छोड़कर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकरमा से हिजरत कर गए। बिलाशुबा इनका मुकाम इस्लाम की तारीख़ में बहुत बुलंद है।
اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور آپ کے تمام اصحاب کے اوپر۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔